एक लोटा पानी घर में से भरो, उस जल को लेकर महादेव के मंदिर में जाओ, जपते जपते अपने दिल की बात बाबा के जल चढ़ाते चढ़ाते कह दो। बहुत ज़्यादा अगर दुख है तो उत्तर की ओर मुख, मतलब जहाँ से जल निकलता है, जलाधारी का जो जल होता है निकलने का स्थान ये उत्तर में होता है। आप दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो और अपने दिल की बात बाबा से कहना प्रारंभ करो। और अगर तकलीफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिरे हो, तो उत्तर की ओर खड़े होकर तो जल चढ़ाओ और उत्तर की ओर से जल चढ़ाने के बाद फिर वापस सामने आ जाओ और जहाँ से जल बहता है उस स्थान पर अपनी 3 उंगली रखकर और हथेली को, जहाँ से पानी नीचे बहकर जाता है उस हथेली को वहाँ रखकर एक बार अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहो और वो हथेली को फिर अपने हृदय से लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, अपने हृदय से बाबा को हथेली का स्मरण कराकर लगाकर बोलकर फिर उस हथेली को अपने हृदय से लगाए। विश्वास करता है मेरा बाबा 3 महीने भी नहीं लगने देगा और जल्दी से वो कार्य सफल कर, 3 महीने भी नहीं लगने देगा। अब इसमें क्या लगा आपका? केवल एक लोटा, क्या लगा आपका? एक लोटा। आपकी शुभ भक्ति, आपकी भगवान शंकर की अविरल भक्ति शिव के करीब में ले जाती है। जले दुनिया के लोग, जलने वाले, अपशब्द कहने वाले कहते रहें, उनका काम है जलना, उनका काम है अपशब्द कहना, कहते रहेंगे। वो कहते हैं ना, तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। दुनिया जलती रहे, जले, तुम मेरे बाबा को एक लोटा जल पूरी श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे, एक से पहले गले की माला उतार कर अपने पलंग पर रख ली। शिव महापुराण की कथा कहती है, कुछ गलतियां मनुष्य ऐसी कर जाता है कि उसको पूरी जिंदगी भोगना पड़ता। मंदिर का प्रसाद, मंदिर की बेलपत्र, जैसे याद रखो कोई व्यक्ति बीमार है ना, तो शंकर भगवान की चढ़ी हुई बेलपत्र उसके सिराने, उसके पलंग के पास, उसके पास रख सकते। मना नहीं। कोई यदि बीमार है तो बेलपत्र आप रख सकते हो औषधि के रूप में। पर आप स्वस्थ हैं, जिस पलंग पर सोने जा रहे हैं उस पलंग पर अगर भगवान का चढ़ाया गया प्रसाद रखा है, फूल रखा है पलंग पर, या पलंग पर तुमने भगवान की माला रखी है या कोई सामग्री रखी है, स्वस्थ भाव में, बीमार है, शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र उसके सिर के पास रखो, उसके पास रखो, उसकी जेब में रखो, मना नहीं। पर अगर वो स्वस्थ हो और पलंग पर सोने के लिए जा रहे हो और भगवान की माला या भगवान का प्रसाद पलंग पर रख रहे हो, तो मनुष्य को उसका तृण भोगना पड़ता। भगवान का प्रसाद कभी पलंग पर नहीं रखना चाहिए। भगवान पर चढ़ी हुई सामग्री, भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र हो, पुष्प हो, वो कभी पलंग पर ना रखें। हाँ, बीमार है, चढ़ी हुई आप रखो बेलपत्र औषधि के रूप में कि मेरा बाबा, मेरा शंकर आया। स्वस्थ हो,
आराम से अपने एंजॉयफुल जिंदगी जी रहे हो और भगवान का प्रसाद पलंग पर रख रहे हो तो बस श्रेष्ठ नहीं। दक्ष प्रजापति ने माँ जगत जननी की माला को अपने पलंग पर रख लिया। आखिरी में दुर्वासा बाबा को मालूम पड़ा तो उन्होंने कह दिया, दक्ष तूने ये ठीक नहीं करा, तेरा गला कटेगा, पूरा तेरा राज्य नष्ट होगा, विध्वंस होगा यज्ञ। दक्ष प्रजापति हाथ जोड़ लिए, गलती और कर्म का भोग तो भोगना है। कर्म गति बड़ी विचित्र है, कर्म का भोग तो भोगना। कई लोग पूछते थे, गुरुजी ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ? दक्ष प्रजापति की बुद्धि क्यों मारी गई? क्या विचारा गया जो दक्ष प्रजापति ने अपने ही दामाद को अपशब्द कह दिया, शंकर की निंदा कर दी, शंकर भगवान को अपशब्द कह दिया? क्योंकि उस माला का बड़ा महत्व है। पूजन की माला हो, पूजन की सामग्री हो, पूजन का सामान हो, उसको अपने शयन कक्ष के पलंग पर, अपने पलंग पर जिस पे तुम सोते हो उस पर ना रखिए, उस पर ना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो ठंडिया में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। भगवान के प्रसाद को पलंग पर ना रखा जाए, थोड़ा श्रेष्ठ स्थान पर। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान का प्रसाद रात भर भी नहीं रखना चाहिए। ये 6 दिन कथा की जो 6 दिन बेलपत्र मिलती है ना, ये 6 दिन की जो बेलपत्र मिलती है, आधी रात होने से पहले इसको खाना पड़ता है। प्रसाद की जो बेलपत्र कथा में मिलती है, और 7वें दिन की बेलपत्र मिले तो उसको लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में रखा जाता है, उसको खाया नहीं जाता। और इस बेलपत्र को कई लोग संभाल के भी रखते हैं, कोई बीमार है, कोई दुखी है, उसके लिए भी रखते हैं। बेलपत्र पर भगवान का माना, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है तो बेलपत्र आप अपने पास में रख सकते हो, पलंग के पास रख सकते हो, सब कुछ है, पर स्वस्थ में नहीं। शिव तत्व कह रहा है, माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना में लीन होते। दक्ष प्रजापति स्वयं नेत्रों में जल भरते। पार्वती मैया हिमालय राज के घर में जब जन्म ली तो विनय करा निवेदन, अपनी मैया से, अपनी माता से माता पार्वती जी ने बारंबार विनय कर कर विवाह करने के लिए कहा कि मैं करूंगी विवाह तो शिव से करूंगी। कि शिव सन्यासी से मरघट वासी से मैया करूंगी मैं तो ब्याह। शिव सन्यासी से मरघट वासी से मैया करूंगी। शंकर भगवान ओघड़ी से विवाह माता पार्वती ने करा। समय बीता, कल गणेश जी महाराज का प्रागट्य का अपन ने दर्शन किया। माँ गंगा और माता पार्वती का आपस में मेल होता है। शिव जी की शरणागति दोनों ग्रहण करती हैं। सुंदर गंगा जी और पार्वती जी का दर्शन आप और हम भगवान शंकर के सम्मुख में कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर गंगा, पार्वती और शिव का दर्शन का आनंद लीजिए। कल लिखा अपने पत्र में, कल हम पत्र पढ़ रहे थे, उसमें पत्र में लिखा था, हम साउथ में रहते हैं, हम दक्षिण में रहते हैं, और हमारे कर्नाटक में, हमारे साउथ में, हमारे उधर मंदिर के अंदर महिलाओं को नहीं जाने देते, तो हम जल चढ़ाने कैसे जाएं? साउथ में हमें मंदिर के अंदर जल चढ़ाने नहीं जाने देते, तो हम कैसे जाएं? तो मेरा उन दीदियों से निवेदन है,
मंदिर में जल चढ़ाने का मना करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे तो जल चढ़ाने का मना नहीं करते, उसके नीचे चढ़ाना। और अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने का मना करें तो अपने घर के बगीचे में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करिए, शिवलिंग जैसा निर्माण करिए।